हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे एनएलएम का फर्स्ट लॉ, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम सीख चुके थे, और अब वही फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ में, न्यूटन थर्ड लॉ में यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। न्यूटन फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहां से आ जाओ। ये रहा सबसे सिंपल क्वेश्चन न्यूटन फर्स्ट लॉ का। सर ये क्या दिखा दिया सर, देखा दुखा हुआ लगता हमने। बिल्कुल देखा होगा तुमने, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में देखा होगा। हमने पूछ रखा कि फाइंड टेंशन। अब सर टेंशन तो हमें जिंदगी में बहुत है, तो लेकिन क्या करें, कैसे खत्म करें? टेंशन खत्म हो जाएगी धीरे धीरे पढ़ोगे तब। यहां निकालनी है टेंशन, दो मास है M1 और M2। सर टेंशन हम निकाल सकते हैं। आपसे हमने ये पढ़ा है कि अगर दो रस्सी हैं तो दो रस्सी हैं तो हमारे पास क्या होगा, T1 यहाँ पे लगेगा। हम T1 दोनों साइड, बिल्कुल मैं यहाँ पे T2 मान लेता हूँ। ऊपर की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर हमें नहीं मिलेगा। देखो सर हमने ये पढ़ा, अगर किसी को नहीं पता हो ये चीज कहाँ से आई, तो फ्री बॉडी डायग्राम पीछे पढ़ाए थे हमने, वहां जाके हमारा पिछला लेक्चर देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। देखो T1 लगा, यहाँ पे T2 लगा। ठीक है, एक रस्सी पे टेंशन T1, दूसरी रस्सी पे टेंशन T2। इतनी बात समझ में आ गई। अब नीचे क्या लगेगा सर, हमें पता है क्या, M1G इसका वेट होगा। इसका वेट किस साइड, नीचे की साइड, तो वेट क्या होता है mg, तो M1G। तो सर इसका भी तो वेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ इसका वेट भी नीचे की साइड है, वो क्या है, M2G। एक अलग अलग डायग्राम करवा देता हूँ, इनका शॉर्टकट भी बताऊंगा क्या होता है वो देखो। तो सर ये तो आपने हमें बता दिया, बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ इस पे टेंशन कितनी लगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर लग रही है T1, नीचे लग रहा है M1G, तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि T1 इक्वल टू आएगा M1G के इक्वल। ये फर्स्ट टेंशन बिल्कुल सही। चलो सेकंड पे ऊपर सर T2 और नीचे सर नीचे M2G, तो सर ये आ जाएगा T2 इक्वल टू M2G। बिल्कुल गलत है, ये चीज नहीं करोगे बेटा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी, नीचे एक टेंशन और लग रही है। मैंने यही चीज बताई थी कि एक रस्सी पे एक टेंशन किसी भी साइड से लगाओ। तो बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है ना, अगर ये रेफरेंस फ्रेम है तो इसके नीचे टेंशन भी तो है T1। हाँ सर, ये वाला जो मास है वो इसको भी तो खींचेगा। कितने फोर्स से सर, इतने फोर्स से खींचेगा। हाँ अब आई बात समझ में। तो यहाँ लगेगी हमारे पास T1। तो मैं ये कर सकता हूँ कि T2 इक्वल आएगा किसके, T1 प्लस M2G। न्यूटन फर्स्ट लॉ की न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मुझे क्वेश्चन में नहीं लिख रखा लेकिन गिवन मिलेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ पे कि इक्विलिब्रियम पे है, तो हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू पता है हमें, T1 कितना है सर, ऊपर निकाला हमने तो M1G, ये M2G। कितना आया आंसर, आंसर आया M1 प्लस M2 इंटू में G। आगे बात समझ में, बिल्कुल ये आई T2 टेंशन। सर एक बात और सीखने को मिल गई क्या, कि जितना हम नीचे जाते जाएंगे हम मास को ऐड करके G से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये बात सीखी यहाँ पे। यहाँ इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है तो रस्सी पे है, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ से अगर टेंशन निकालना चाहिए, यहाँ देखो टेंशन निकालनी इक्विलिब्रियम है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे T1, T1, T2, T2, T3। तो सर सबसे पहले ऊपर वाले का निकाल दो, यहाँ का निकालो T3, इसके इक्वल 30 है। 30 इंटू में G, तो कितना आ जाएगा सर, 300 न्यूटन आ जाएगा। बिल्कुल सही, आई बात समझ में, यही हमने किया वहां पे। ठीक है, तो सर यहाँ का भी निकाल दो। तो बेटा यहाँ का निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, गलती से कर दिया, रुक जाओ, ये गलत है क्योंकि इसको नीचे T2 भी तो लग रहा है। हाँ तो सर गलत कर दिया। हम एक काम कर दें, हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, यहाँ से कर दो नीचे 10G। तो T1 किसके इक्वल, T1 इक्वल आई सर 10G के इक्वल, और 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा सर, ये आया 100। ये बात समझ में आया कि ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो सर ये 100 न्यूटन लगा रहा था, हमें ये भी पता है कि ये T1 नीचे भी लग रहा है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है 20 kg का, नीचे लग रहा है T1, ऊपर लग रहा है T2, तो सर इसका mg भी तो लगाओ, बिल्कुल ये आ जाएगा 20G। अब सर कर दो, हाँ तो यहाँ क्या लगेगा, T2 इक्वल टू T1 किसके इक्वल, 100 के इक्वल, 100 के इक्वल, प्लस 20G है सर, 20G है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास,
300 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ये 20G 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 प्लस 100 300। तो सर यहाँ पे बेटा T3 सर अब आ गया, अब मास को ऐड कर दें, ये वाला फॉर्मूला लगा दें M1 प्लस M2 प्लस M3, तो 20 और 30 और 20 50 और 10 60 600 आ जाएगा। बिल्कुल राइट, सीधा सीधा शॉर्टकट है। क्या कर दोगे 30 प्लस 20 प्लस 10 इंटू में जी, तो सर ये आया 600 न्यूटन। सर अब आ गया, अब हम कर सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा, यहाँ भी कर सकते हैं M1 प्लस M2, नीचे वाला ये मास इसको खींच रहा है ना, तो किसके M1 20 ये 10 30 300 न्यूटन। कुछ नहीं करना, इतना डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर दो। नीचे 10G 100 ऊपर गया, दोनों मास ऐड करके G से मल्टीप्लाई, ऊपर गए तीनों मास करके D से मल्टीप्लाई, 4 मास हो तो नीचे के साथ सारे ऊपर से लेके नीचे तक के सारे मास ऐड करके क्या करते हैं उसको हम G से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास है आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये है ठीक है, हो गया बिल्कुल सर। सर समझ में तो आ जाता है, हम इतने तो पढ़ते हैं, निकम्मे हैं नहीं। हाँ मुझे ये तो पता तुम निकम्मे नहीं हो। अब आ जाओ, तो सर ये अब तक आप तो कह रहे थे टेंशन है सर, ये पढ़े हुए हैं तुमने, देखो 2 मास है ऊपर नीचे रखे हुए हैं सर, बिल्कुल रखे हुए हैं। हमने आपने फ्री बॉडी डायग्राम पिछले दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉर्मल कैसे क्या लगना, तो हम बेवकूफ बनेंगे नहीं। तो कैसे लगना है, तो सिंपल सी बात है, कहाँ से स्टार्ट कर दे। मैं मेरे हिसाब से मैं अगर ऊपर से स्टार्ट करूँ इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 10 kg से, जैसे ही 10 kg लिया तो सर ऊपर नॉर्मल लगाओ, हाँ लगा दिया, नीचे सर 10G भी तो लगाओ बिल्कुल, और यहाँ पे पूछ लिया इफ एन ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम फाइंड नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल फाइंड करना, अगर ये क्या है सभी इक्विलिब्रियम में है तो सर ऊपर नॉर्मल नीचे 10G। सर यहाँ से तो नॉर्मल 100 के इक्वल आएगा, गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सर 20 kg निकालो, सर 20 का भी ऐसे निकल जाएगा, 200 आ जाएगा। नहीं बेटा 200 नहीं आएगा। देखो मैं अगर यहां करना चाहूं ये ऑब्जेक्ट 20 kg का, ठीक है, अब ये जो नीचे वाला सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा, ऊपर नॉर्मल लगाया इसने, यहाँ एन डैश मान लेता हूँ ये एन है, ठीक है। तो सर इसका 20G तो करो, तो सर आप बेवकूफ बना रहे थे हमें, 200 ही है, 200 नहीं है भाई। क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे नॉर्मल नहीं लगाएगा, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट का क्या नीचे 10G नहीं होगा? हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं हमने, दिमाग लगाया ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जो 10G है वो भी तो लगेगा इसके ऊपर 10G, बिल्कुल। अब आएगा सर आंसर, तो नॉर्मल कितना आया हमारे पास, एन डैश इजिकल टू 20G। सर 10G तो ये आया 100, बिल्कुल 10G तो कितना आ जाए सर, एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ से, 20 प्लस 30 मास ऐड कर दिया इनटू G से मल्टीप्लाई, पिछले वाले में था वैसा ही कुछ है बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा 300 न्यूटन आ जाएगा। ध्यान रखो क्या, जब भी रस्सी मिले ना, रस्सी को सोल्व करना है नीचे से, पहले नीचे वाला मास इंटू में जी, फिर ऊपर वाले के नीचे वाला, तो ऊपर जाते जाओ तो नीचे वाले मास ऐड करते जाओ उसके, और जी से मल्टीप्लाई कर दो। और जब ब्लॉक मिले तो ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर है फिर नीचे, तो नीचे जैसे है तो ऊपर वाला मास और ऐड कर दो, जैसे ये है। तो सब सीधा सीधा कर दें, यहाँ सर कुछ नहीं करना, अब तो हम कर लेंगे। तो n इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है सर, आ गया हमारे पास। दूसरा भी सर हम बता सकते हैं, 20 प्लस 20 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे सर अगर एन डैश करें हम, तो 20 प्लस 10 इंटू में जी, तो कितना आ जाएगा 2 20 30 होगा सर, ये तो 30 होगा, तो 30 इंटू में जी इंटू में ये आ जाएगा 300 न्यूटन, और ये आएगा तो सर ये भी बता सकते हैं हम, इसमें हमें अब आपकी जरूरत है नहीं, हम खुद कर सकते हैं। तो 30 प्लस 20 50 और 60, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 10 तो इंटू में जी, तो ये एन डबल डैश कितना है हमारे पास 60 इंटू में जी, तो सर ये तो 600 न्यूटन आ गया, बिल्कुल सही। देखो जब स्ट्रिंग आए तो नीचे से सोल्व करो, जब ब्लॉक आए ऐसे ऊपर रख रखे हैं ब्लॉक, तो ऊपर से सोल्व करो। आगे बात समझ में, सीधा सीधा जोड़ना है हमें। नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, नीचे वाले को हम जोड़ा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में g, तो यहाँ से ये आंसर। सर यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पे क्या m1 प्लस m2 इंटू में g, तो ये n डैश आया। तो ऐसे ही करना है सीधा।
वैसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, नॉर्मल लगेगा ऊपर n इक्वल टू 100, तो सर इसका m नीचे इसके ऊपर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसका भी 10G, इसका 20G, तो ये आ जाएगा। तो सर इसका इन पूरे का लगेगा दोनों का, बिल्कुल इसका 30G आया तो 30G नीचे इसका और 30G इसका, तो कितना हो जाएगा 60G। 60G इंटू 690। ठीक है सर, आगे समझो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो चलो होगा स्क्रीनशॉट। मीटिंग है भाई, जल्दी से फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, तब तक मैं कलर चेंज करता हूँ, तो इनका सोल्व करो। क्या निकालना है, फाइंड T1 T2 T3। सर T1 T2 थी कहाँ लगेगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान रखा है T1, यहाँ पे मान रखा हमने T2, अलग अलग रस्सी हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मान रखा है कितना T3। तो जल्दी फटाफट इसको सोल्व करो, तब तक मैं चेंज करता हूँ। हो गया, नहीं हुआ, चलो हम करवाते हैं। देखो अगर ये 37 है, मैथमेटिक्स अगर थोड़ा बहुत आता है तो सबको पता है कि ये भी कितना है, 37 होगा। और मैंने एक बात बोल रखी, यहाँ भी इक्विलिब्रियम में ये पूरा खींच रखा है सिर्फ। तो अगर यहाँ T1 लग रही तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये T1 cos 37 है। सर ये कैसे, बेटा हमने बता रखी है, अगर एंगल के साथ जो लाइन है, अगर ये 30 डिग्री है, 37 डिग्री है, देख लो, अगर ये हमारे पास 37 डिग्री है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल के साथ क्या आ जाएगा, cos 37, और एंगल के अपोजिट में क्या आएगा हमारे पास, sin 37। यस सर, हमने पढ़ा हुआ, मैथ में आता है। ठीक, अब ये देखो T1 cos 37, बिल्कुल। तो सर मैं ये कर सकता हूँ कि T1 cos 37 को मैं T2 के इक्वल लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो सर T1 कैसे आएगा, यहाँ से T2 भी नहीं पता हमें। तो हम बेटा एक काम कर सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ अगर इक्विलिब्रियम में है कि यहाँ पे T1 sin 37 आएगा, बिल्कुल आएगा, और नीचे क्या होगा, 20G के इक्वल होगा। हाँ अब आ जाएगा सर। तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम ये करें इसमें कि सर हम इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला फोर्स निकाल लें, मैं बोल दूं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, और मैं यहां बोल दूं कि ये है हमारे पास T1 sin 37 इक्वल टू हमारे पास 20G के इक्वल है। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ T1 sin 37 की वैल्यू सर हमें पता है। अगर नहीं पता, ट्रायंगल में जो हमने पहले करवाई हुई है तो वहां पे देख सकते हो तुम। sin 37 बेटा ध्यान रखना, जब एंगल आते हैं तो हमारे पास, मैं एक बार और बता देता हूँ, ये ट्रायंगल, ये 37 डिग्री, तो ये 3, ये 4, ये 5, मैंने बताई हुई कि अगर स्मॉल एंगल है तो क्या होगा हमारे पास, आगे 3 होगी। स्मॉल एंगल है तो आगे क्या होगा, 3 होगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3, ये 37 है, ये 3, ये 4, ये 5। तो साइन 37, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सबको पता है भाई, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाई, परपेंडिकुलर कितना है सर, 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5, तो 3/5 कर सकते हैं। तो ठीक है, शाबाश भाई। तो कितना आ जाएगा, 3/5, तो ये आया 3/5। और सर 20G को 200 कर दो ना आप, बिल्कुल तुम्हारी तो माननी पड़ेगी हमें। कितना आ जाएगा, तो T1 आ जाएगा हमारे पास, इससे कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा 1000/3 न्यूटन। ठीक है सर, आगे T1 आ गया। अगर T1 आ गया तो तुम्हारे पास मेरे हिसाब से ये भी आ सकता है, T2 भी बिल्कुल आ सकता है। सर इसको रफ कर दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इसका, होगा। चलो देखो, अगर T1 आ गया तो सर T2 निकालने में क्या परेशानी है, हम T2 आराम से निकाल सकते हैं। तो T2 निकाल सकते हैं तो भाई निकाल दो। मैं ये बोल सकता हूँ कि T1 cos 37 हमारे पास किसके इक्वल है, T2 के इक्वल है, बिल्कुल सर। और ट्रायंगल अभी अभी पढ़ाई थी हमने, ट्रायंगल क्या पढ़ाई थी, ये 3, ये 4, ये 5, ये 37 डिग्री, 37 डिग्री कोस बेस अपॉन हाइट पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो बेस कितना है, 4, तो सर 4/5 होगी, बिल्कुल होगी। तो 4/5, T1 की वैल्यू सर ये रही, तो पुट कर दो, ये आ जाएगी, और इंटू में 4/5, और इक्वल टू क्या कर दो हमारे पास, T2 के इक्वल कर दो। ये कैंसिल आउट कितने से, 200 से। ये कितना आ जाएगा, T2 आएगा सर
800/3 न्यूटन। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, 800/3 आए। तो सर T3 को कैसे निकालेंगे? तो बेटा T3 ये है, इक्विलिब्रियम में। तो मतलब ये बोल सकता हूं कि अगर इक्विलिब्रियम में है हमारे पास, तो T2 इक्वल है किसके? T3 के। तो T3 भी कितनी आ जाएगी हमारे पास? यही आ जाएगी। तो ये आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बताऊं, एंगल 37 था, ये एंगल 37, तो ये भी 37। ये इसको खींचेगा इस साइड, T1 cos 37, ये T1 sin 30। तो T1 sin 37 हमें पता है किसके इक्वल? sin 37 बता चुका हूँ, वहां से वैल्यू पुट करो, 20G के इक्वल ये आ जाएगा। यहाँ पे नहीं लगेगा सर, नॉर्मल लगेगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें तो T1 निकालना था, इसलिए निकाला ये। तो ये cos 37 किसके इक्वल? T2 के इक्वल। तो सर T2 के इक्वल आई है, तो ये वैल्यू पुट कर दी, T1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो ये आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। आगे देखो, कुछ क्वेश्चन और होंगे जी। तो क्या निकालना है? इंपॉर्टेंट है भाई, फाइंड टेंशन अगर इक्विलिब्रियम में है तो निकाल देंगे, हम निकाल देंगे सर, आप निकाल दो फटाफट। तो यहां मान ली हमने T1, यहां मान ली T2। तो सर ये अगर 45 है, तो लेकिन एंगल हमें किसके साथ चाहिए? इसके साथ चाहिए, मास के साथ। ठीक है सर, बना सकते हैं। ये 45 है, तो सर मैं ये 45 बोल सकता हूँ, बोल सकते हो सर। ये 45 है, तो मैं इसको 45 बोल सकता हूँ सर, बोल सकते हो बिल्कुल। तो सर अगर ये एंगल, तो यहाँ पे कंपोनेंट बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाएंगे हम। तो देखो बेटा, अगर ये 10 kg का है, यहाँ 45 है, तो सर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर T1 लग रही है, तो ये आ जाएगी T1 एंगल के साथ। तो सर कोस आता है, आप साइन कर रहे हो, बिल्कुल आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे T1 cos 45 डिग्री। तो सर साइन भी तो करो, साइन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा सर T1 sin 45 डिग्री, बिल्कुल सर। तो सर एक का ही कंपोनेंट लिखोगे? नहीं, दोनों के कंपोनेंट लिखने हैं। तो ये 45 है, तो इसका भी कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। तो सर ये आ जाएगा T2 कोस, क्योंकि ये हमारे पास एंगल है, तो एंगल के साथ क्या आएगा? कोस। तो यहाँ पे आ जाएगा तो कोस 45। तो साइन सर, साइन ऊपर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ T2 sin 45। देखो फिर समझाऊं, सच बता दो एक बार, तो बता ही दो, बता देते हैं। देखो ये कोस कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट इसका कोस कंपोनेंट ये, और साइन कंपोनेंट ऊपर, दोनों कंपोनेंट ये लिख दिया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे नीचे tan g क्या फाइंड आउट करना है? T1 और T2 सर ज्यादा होगा, नहीं हुआ, ये फोर्स इसके इक्वल, ये फोर्स इसके इक्वल, बस इतना ही तो है। यस सर, कर दो। अगर मैं वहां से सोल्व करूं कि जो T1 हमारे पास cos 45 इक्वल होगा T2 cos 45 के, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, T1 cos 45 की सर 1/√2 होती, मैं बताऊंगा मैं, तो 1/√2। तो ये कितनी हो जाएगी? T2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? cos 45 की, दोनों cos है, cos, ये cos, बिल्कुल। ये भी सर 1/√2 होती, तो ये भी 1/√2। तो सर 1/√2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सर T1 इक्वल टू T2 आ जाना चाहिए यहाँ से, तो क्योंकि यहाँ पे 1/√2 1/√2, अगर मैं यहाँ पे कर लेके जाऊँ तो √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? T1 इक्वल आया हमारे पास T2 पे। ठीक है सर, आ गया हमें ये बात। तो सर अब आगे कैसे सोल्व करोगे? तो आया ही नहीं रिजल्ट सर, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जो T2 sin 45 और ऊपर वाले को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दो, प्लस T1 sin 45 इसको ऐड कर दो, किसके इक्वल? 100 के इक्वल कर दो। tan g है, tan g क्या कर दिया हमने? 100 कर दिया। अब T2 sin 45 सर 1/√2, ठीक है भाई। T1 सर sin 45 1/√2, ठीक है 100। सर T1 और T2 तो आए ही नहीं, आ तो गए, आंसर ही तो है। T1 किसके इक्वल है? T2 के। जब T2 किसके इक्वल? T1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं ये पुट कर दूं,
तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको T2 प्लस T1 की जगह क्या पुट कर दिया हमने, T2 कर दिया, T2 अपॉन √2 और इक्वल टू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ये 2T2 अपॉन √2 इक्वल टू 100। ठीक है सर, तो यहां से कैंसिल आउट कर दूं, कर दो, तो सर ये आ जाएगा, यहां लिख देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा T2 बाई √T2 इक्वल टू 100 हो जाएगा। सर कैसे कर दिया बेटा, ये हमने ऐसे कर दिया, ध्यान से देखो, 2 को लिख दिया √2 इंटू में √2 इंटू में T2 अपॉन √2 से √2 का इक्वल टू में क्या हमारे पास 100 है। हाँ आ गया सर, तो ये आ गई बात समझ में, तो ये बात समझ में आ गई। तो T2 कितना आया, T2 आया हमारे पास 100 बाई √2 न्यूटन आया, और अगर T2 इतना आया तो T1 सेम है, तो T1 भी कितना आ जाएगा हमारे पास 100 बाई √2 न्यूटन। यहाँ एक बात समझने की, यहाँ तो चलो इक्वल आ गए, इक्वल नहीं आते तो फिर वही आते, अगर T2 वैल्यू आई है, T2 की वैल्यू किसके इक्वल पुट जाती है, T1 के, तो यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू होती 2√T2 या 3√2 T2, तो उसकी वैल्यू 2 वैल्यू कर दे, यहाँ पे आंसर आ जाता है। फिर देख लो 45 ठीक है सर। इसके कंपोनेंट हमेशा ब्लॉक के साथ कंपोनेंट बनाना, तो ये कंपोनेंट यहाँ, ये कंपोनेंट यहाँ, इसका कंपोनेंट यहाँ, इसका कंपोनेंट यहाँ, तो ये बात समझ में आई बिल्कुल। सर ये कोस का, ये कोस का, ये साइन का, ये साइन का, नीचे ये इसके इक्वल, लेफ्ट वाला राइट वाले के इक्वल, इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल, तो लेफ्ट वाला राइट वाले के, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया और इसको सोल्व कर दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और बहुत बार पूछे जाते हैं, वो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे स्क्रीनशॉट लो। आगे क्वेश्चन है, आगे नहीं है, चलो एक अब मैं अपनी तरफ से तुम्हें देता हूं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो एक ये क्वेश्चन है और हमें फाइंड आउट करनी है क्या, टेन kg का है, इक्विलिब्रियम में, फाइंड T1 एंड T2, इक्विलिब्रियम में है, और मैं T1 और T2 बता देता हूं। ये एंगल है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये दे रखी है T1, ये दे रखी है T2, और ये एंगल दे रखा है हमारे पास कितना, चलो मैं ये दे देता हूं, ये एंगल है 37 डिग्री। फाइंड T1 एंड T2 तुम्हारे लिए तो सिंपल सी बात है, बता देता, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है हमारे पास 37, तो ये कितना हो जाएगा 37, तो ये कंपोनेंट इसके इक्वल, इक्विलिब्रियम में है भाई, किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम में, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट इसके इक्वल आ जाएगा नीचे वाले के, तो वो आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको सोल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, और वीडियो को देखा करो भाई, तुम्हारे लिए बेनिफिट है, हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसके बाद हम स्टार्ट करवाएंगे मोमेंटम के बारे में, और न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ 2 या 3 दिन में कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, 2 या 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा दूं, उसके न्यूमेरिकल और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही आएगा। थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करो वीडियो अपने दोस्तों को, क्योंकि जिसको जरूरत हो वो आराम से पढ़ ले यहाँ पे, ठीक है।